द्वितीय नमस्कार माता पिता को, तृतीय नमस्कार मेरे इष्ट प्रभु श्री राम जी को, और सबसे महत्वपूर्ण जितने भी भक्तजन आए यहाँ माता त्रिवेणी देवी जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, उन सबको नमस्कार। कहते हैं जब हम किसी श्रद्धांजलि सभा में बैठते हैं और वहां बैठकर जो प्रभु का नाम लेते हैं और उसके बदले में जो पुण्य मिलता है वो दिवंगत आत्मा को ऊपर पहुंच जाता है। तो हम सभी ने यहाँ पर प्रभु का सिमरन करना है और माता त्रिवेणी देवी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। मां का दर्जा सबसे ऊंचा रखा गया है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई बात तो होगी, तभी मां को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। हम किसी बिल्डिंग की ओर देखते हैं तो उस बिल्डिंग को हम ये देखते हैं कि वो कितने मंजिल की है, 3 मंजिल की है, 4 मंजिल की है, 5 मंजिल की है या 10 मंजिल की है। वो जितनी भव्य इमारत होती है हम उसकी तरफ देखकर उस इमारत की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि ये जो भव्य इमारत है ये टिकी पर किस चीज पर है। जिस नींव पर वो इमारत टिकी होती है वो मजबूत होनी जरूरी है। तो आज माता त्रिवेणी देवी जी की श्रद्धांजलि सभा में हम यही देख रहे हैं कि माता के घर बेटे हुए, बेटियां हुई तो 1 मंजिल तैयार हो गई, फिर उनके आगे बच्चे हुए 1 मंजिल और तैयार हो गई, फिर उनके आगे बच्चे हुए तो 1 मंजिल और तैयार हो गई। हम यहां बैठकर अपनी व्यस्त जिंदगी में से जो 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट अपनी श्रद्धा अनुसार निकालते हैं वो हम दिवंगत आत्मा को समर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख भरी घड़ी का सामना करने की शक्ति मिले। इसके लिए हम श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठे बैठते हैं। तो ये मां ही है जो सारे परिवार के बारे में सोचती है। सुबह जब उठती है तो मां ही सबसे पहले सुबह की चाय से लेकर उसके बाद नाश्ता, फिर खाना दोपहर का, फिर शाम की चाय, फिर रात का भोजन, उस सभी के बारे में वो सुबह ही सोचना शुरू कर देते। ये मां ही है। आप देख लीजिए, यदि आप सभी उनके कार्यों की तरफ देखते हैं तो हमें महसूस होगा कि वास्तव में मां की भूमिका कितनी बड़ी है। चाहे माता जी अपनी पूरी उम्र लेकर गई हैं, भरा पूरा परिवार छोड़कर गई हैं, लगभग 82 वर्ष की उम्र थी, लेकिन बुजुर्ग भी जब घर से जाते हैं तो उनका भी दुख होता है।
हम बाजार से एक छाता खरीदते हैं तो छाता हमें धूप से, बारिश से बचाता है, लेकिन मां तो एक ऐसी छतरी होती है जो हर संकट से बचाती है। कहीं मां प्रत्यक्ष रूप से बचाती है तो कहीं पर उनकी दुआएं कवच का रूप लेकर आपको बचाती है। बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हैं। जब मुझे लगा कि आज मुझको